तो दलजीत दोसांझ की मूवी पंजाब 95 जो कि एक बायोपिक है सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की। ये बंदा कौन है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये सुनो हुआ क्या। दलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की स्टारिंग जिसे अपने हनी पाजी ने बनाया था, हनी सिंह नहीं हनी त्रेहान। मूवी का नाम था कल्लूकारा। कल्लूकारा का लिटरल मतलब होता है जेनोसाइड। जी हाँ, 1984 से लेकर 1995 तक जितने भी इवेंट्स हुए थे जिसको आप पंजाब इंसर्जेंसी, पंजाब मिलिटेंसी का नाम देते हैं, सिख कम्युनिटी उसे जेनोसाइड मानती है। एंड वैसे है भी, क्योंकि देखो पंजाब में टेररिज्म था नो डाउट, लेकिन अगर 10 में से 2 लोग टेररिस्ट हैं, आप 6 को मार दोगे तो खत्म हो ही जाना है टेररिज्म ने अपने आप। जब बेसिकली आपने एक स्टेट की पूरी यूथ ही मार दी तो टेररिस्ट बनने का टाइम कहां मिले। मजाक में बातें कर रहा हूं पर मजाक की बातें है नहीं। अब हुआ ये है, इस मूवी ने 2022 में रिलीज होना था, जिसके लिए सेंसर बोर्ड के पास गई क्योंकि उनके सर्टिफिकेट के बिना तो मूवी रिलीज ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने मूवी में 21 कट्स लगाए एंड मूवी का नाम चेंज करने को बोला कि भाई जेनोसाइड वगैरह ये क्या बोल रहे हैं। फिर मूवी का नाम पंजाब 95 हो गया, जिसका मतलब है पंजाब 1995, क्योंकि वो लास्ट ईयर था जब ये सारे इवेंट्स हुए थे। 1995 से लेके 2020 तक पंजाब में पूरी शांति थी, खालिस्तान का कोई इशू नहीं था। फिर फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, दीप सिद्धू जी निकल लिए, सिद्धू मूसेवाला जी निकल लिए एंड पंजाब में अमृतपाल सिंह। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब कनेक्टेड है भाई, सब कुछ। चलो 2022 में जो हुआ उसे देखकर मूवी मेकर्स ने कहा कम से कम कनाडा में प्रीमियर ही कर देते मूवी, लेकिन ये मूवी बेसिकली बॉलीवुड की तरफ से आ रही है एंड कनाडा में रिलीज करने पे एक इशू हो जाता है, इसलिए उन्होंने वहां से भी कल्टी मार ली। तो मेकर्स कोर्ट चले गए थे भैया कि हमारी फ्रीडम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 साल हो गए मूवी पे कोई अपडेट नहीं आया, आज फाइनली जाके अपडेट आया है। एक पूरी कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने बैठ के पूरी मूवी देखी, पंजाब के अभी के हालात को मद्देनजर रखा और बोले कि पहले हमने 21 कट्स लगाने को बोला था ना, हाँ वो रहने दो, 85 लगाओ। जी हाँ, सेंसर बोर्ड ने बोला है मूवी में 85 कट्स लगाओ। अब 85 में मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या क्या आ रहा है, खालिस्तान की बातें आ रही हैं, पुलिस सिखों के इनकाउंटर कर रहे हैं उसकी बातें आ रही हैं, फलाना फलाना बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन इसमें मूवी बचेगी कैसे? बेसिकली अगर मूवी 2 घंटे की हुई, आप आधा घंटा तो काटने को ही कह रहे हो। इससे मूवी का मतलब ही पूरा चेंज हो जाएगा। मूवी में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि छोटी मोटी चीजें हो रही थी। इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सरदार जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे। मैं बायोपिक कवर नहीं करने वाला हूं उनकी, वो स्टार्टिंग से ही अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एक एक्टिविस्ट काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, जो 1975 की इमरजेंसी के दौरान जेल में भी रह चुके हैं। कट टू फॉरवर्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, दिल्ली में दंगे होते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ बाकी इंडिया को लगता है सिर्फ ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद दिल्ली में सिख दंगे हो गए, खत्म, बस इतना ही हुआ था। नहीं, 84 से लेके 95 पंजाब नरक बन चुका था। बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स उभर आए थे जो कि बहुत ही वायलेंट एक्ट्स करते थे। जब चीजें हद से बाहर जाने लग पड़ी थी, पंजाब पुलिस ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे उनको लाइसेंस टू किल मिल गया। अब इस चीज को पंजाब में बोला जाता है झूठे मुकाबले। मतलब उस टाइम का पुलिस मशीनरी सिस्टम ऐसा काम करने लग पड़ा था कि तुम इतने टेररिस्ट एलिमिनेट कर दो, जो थानेदार इतने टेररिस्ट को एलिमिनेट करेगा उसको उतने ही प्रमोशन, उतने ही रैंक्स दिए जाएंगे। लेकिन अब इसका हुआ क्या? पंजाब पुलिस ने इसका हैविली मिसयूज किया जब वो बेगुनाह लोगों को इलीगली अरेस्ट करके उनके इनकाउंटर्स करने लग पड़े थे ताकि उनकी रैंक्स बढ़ जाए। क्योंकि भाई एक बार बंदा मर गया तो किसने पूछना तू टेररिस्ट था कि नहीं, बस मार दो, साइड में बंदूक रख दो। आज तरन तारण के इलाके में 2 टेररिस्ट ढेर हुए, मतलब बहुत सारी किलिंग्स होने लग पड़ी लालच के बेस पे भी। मान लो कोई फैमिली है जिसका एक लौता बेटा है, ठीक है, एक लौता बेटा है, उसके पास कोई जमीन है। अब उस फैमिली का कोई दुश्मन होगा जो कि जनरली कजन्स वगैरह होते थे, वो पुलिस वालों के साथ डीलिंग कर लेते थे कि भाई इसको उठा लो, जमीन मिलेगी, आधी तुम रखना आधी हम रखेंगे, मजे ही मजे। एंड ऐसा दूसरे साइड भी हो रहा था, बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे लेके लोगों को मारते थे इन्हीं सब रीजंस की वजह से, जमीन हड़पने की रीजंस की वजह से। अब तो चलो मैंने तुम्हें एक पिक्चर दे दी। जसवंत सिंह खालड़ा कहाँ पे आता है? जसवंत सिंह के पास जब काफी सारे केसेस आने लग पड़े, रिक्वेस्ट आने लग पड़े कि हमारे बेटे को अरेस्ट करके ले गए थे, अभी तक नहीं पता कहाँ पे हैं, पुलिस स्टेशन जाते तो कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो वहीं पे जसवंत सिंह को डाउट होने लगा कि बहुत सारा स्कैंडल तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखो मिलिटेंसी का दौर था, मीडिया कवरेज तो मिलनी नहीं थी, तो जसवंत सिंह खालड़ा खुद ही फाइंडिंग्स पे निकल जाता है। उन फैमिलीज की तलाश करते हैं जिनके बेटे गायब थे, पूरी एक लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जो गायब है, जिनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है पर आज तक पता ही नहीं चला गए कहां। लिस्ट तो बना ली थी पर प्रूफ क्या है? क्योंकि पंजाब पुलिस ने कह दिया था कि ये जितने भी लोगों की लिस्ट बनी है ये लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। खालड़ा जी का काउंटर था, अच्छा अगर बाहर चले गए होते अपनी फैमिली का तो कुछ करते, बिना बताए कौन जाता। लेकिन ऐसी चीजें कोर्ट में चलती नहीं है तो उनको प्रूफ की जरूरत थी, एंड वो ऑफिशियल प्रूफ भी जुटा लेते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। एक्चुअली जितने भी लोगों का उस टाइम पंजाब पुलिस इनकाउंटर्स करती थी वो सारे नगर पालिका को दे दिया जाते थे, उनकी डेड बॉडीज, क्योंकि लावारिस लाश को जलाने का काम नगर पालिका को होता है एंड उन लाशों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड उन रिकॉर्ड्स में ये था कि सिर्फ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 6000 से भी ज्यादा सिखों का इनकाउंटर हुआ था। कि असीं हैरान रह गए कि अमृतसर जिले दे 3 शहरां दियां म्यूनसिपल कमेटियां दे शमशान घाटां 'च 6017 लाशां अजिहियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ साफ लिखियां सन कि ਇਹ सिख नौजवानों दीयां लाशां ने जिन्हां दी उम्र
15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ जिसमें काफी बच्चे भी शामिल थे। 6000 से ज्यादा डेटा सिर्फ अमृतसर का है, पूरे पंजाब का तो पता ही नहीं। पंजाब में ना उस टाइम में एक कहावत होती थी कि माझे एरिया में शादी करने निकलते हैं, कोई लड़के नहीं मिलते, सभी लड़के गायब हो चुके हैं। एंड इस पे ये एक रफली एस्टिमेट बनाया था खालड़ा जी ने कि पूरे पंजाब में 30,000 से भी ज्यादा इलीगल इनकाउंटर्स हुए हैं। खालड़ा जी हाई कोर्ट भी गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन सब चीजों को एक्नॉलेज भी किया, लेकिन एट द सेम टाइम कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि इस पे एक्शन लेना नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। तो खालड़ा जी कनाडा चले गए। कनाडा में जाके उन्होंने बहुत प्रचार करना शुरू किया कि देखो भाई पंजाब में क्या हो रहा है। एंड जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज में बात उठने लगी तो खालड़ा जी एक थ्रेट बन गए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एंड एट द एंड खालड़ा जी को चंडीगढ़ में उनके घर से ही उठा लिया जाता है। एंड तुम सही समझ रहे हो, उनका भी लीगल इनकाउंटर कर दिया जाता है। आयरन नहीं देख रहे हो? एंड इस देश की कोर्ट खालड़ा जी की रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज कर चुकी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि खालड़ा मनगढ़ंत नंबर्स ले आया कहीं से भी। इंडियन अपर कोर्ट्स ने खुद स्वीकारा है कि भाई पंजाब में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। अब चलो मूवी पे आते हैं। मूवी रिलीज क्यों नहीं होने दे रहे? अब देखो, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि पंजाब में जैसे हालात बने हुए हैं, चाहे ये चीज जितनी भी सही हो, ये मूवी पंजाब के माहौल को गर्म जरूर कर देगी। एंड इस मूवी से सिख कम्युनिटी की पूरी सिंपैथी जाएगी परमजीत कौर खालड़ा जी को, जो कि जसवंत सिंह खालड़ा की वाइफ है। एंड प्रॉब्लम यह है कि परमजीत कौर खालड़ा अमृतपाल सिंह को पूरा सपोर्ट करती है। तुम काइंड ऑफ कह सकते हो उनकी एडवोकेट ही है। इनफैक्ट अमृतपाल सिंह का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जसवंत सिंह खालड़ा जी की वाइफ परमजीत कौर खालड़ा उस पेज को मैनेज भी कर सकती है। तो तुम समझ सकते हो, मूवी रिलीज होगी, सिख कम्युनिटी में गुस्सा बढ़ेगा एंड अमृतपाल सिंह की बाहर आने की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, मैं पर्सनली जसवंत सिंह खालड़ा जी का एडमायरर हूँ, क्योंकि पंजाब का वो दौर है जब कोई एक बंदा मरता था तो पंजाबी कहते थे बंदूक उठाओ, हम उनके 2 मारेंगे। पर जसवंत सिंह खालड़ा ने उसे टाइम देखा कि वक्त चेंज हो चुका है और लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, उनको आवाज खड़ी करनी पड़ेगी एंड उनको इस चीज की कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। बट वो वायलेंस की तरफ नहीं गए, कभी उन्होंने कभी वायलेंस नहीं चुनी। चलो मूवी की बात करें तो रिलीज कैसे हो सकती है, तो लोग कह रहे हैं OTT पे रिलीज कर दो, तो भैया नेटफ्लिक्स ने खरीदने से मना कर दिया और तो कौन ही खरीदेगा। प्राइम वीडियो भी तांडव सीरीज लेके एक बार इंडियन गवर्नमेंट से उलझा था, दोबारा नहीं उलझने वाला। तो बेसिकली बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के OTT रास्ता है ही नहीं। मजे की बात बताऊं, ये जो नए 85 कट्स हैं, मेकर्स ने मान लिया है कि भाई हम काट देंगे ये सीन्स मूवी से, आप रिलीज तो हो जाने दो। सेंसर बोर्ड ने फिर भी मूवी रिलीज करने को अलाउ नहीं किया है, समझ रहे हो? क्योंकि सेंसर बोर्ड का तो ये है कि भाई मूवी रिलीज हो गई तो भाई खत्म हो जाएंगे, भाई दंगे शुरू हो जाएंगे भाई। तो इसलिए यहाँ से मान के चलो 2 साल हो गए हैं, 80% चांसेस हैं कि ये मूवी इंडिया में ऑफिशियली कभी रिलीज नहीं होगी। इसकी रिलीज डेट इसलिए नहीं आई क्योंकि ये लोग इंडिया का वेट कर रहे थे, लेकिन अब आ जाएगी क्योंकि कनाडा, अमेरिका, वर्ल्ड वाइड इस मूवी को अब रिलीज कर दिया जाएगा। मेकर्स और वेट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बाहर के कानून तो अलाउ करेंगे, वहां पे रिलीज होगी, वो तो सेंसर भी नहीं करेंगे, तुम कैसे रोक लोगे? हाँ, कनाडा में बहुत तमाशा होने वाला है क्योंकि वही खालिस्तानियों का गढ़ है। लेकिन फिर जब OTT पे रिलीज की जाएगी फॉरेन में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो तुम लोग VPN सब्सक्रिप्शन खरीद लेना, VPN लगाना और मूवी देख लेना, वरना पायरेट कर लेना, क्योंकि इंडिया में वैसे तुम देख नहीं पाओगे। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आई एम श्योर कि मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है जो कि रेलेवेंट है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, मूवी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं सच्ची कहूंगा, अगर आपने खालड़ा जी की ये स्पीच नहीं देखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको पंजाबी नहीं भी आती तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, जरूर देखना, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि ये सब कुछ अपने ही देश में हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ, हमारे लोगों द्वारा